नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुंगेर सीट पर अब सीधे सीधे मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक ओर आरजेडी ने मुंगेर सीट पर नाम फाइनल किया है बिहार के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी का, तो वहीं कहा जा रहा है कि अब एनडीए से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम फाइनल हो चुका है। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि मुंगेर सीट पर आखिरकार जीत किसकी होती हुई नजर आएगी। दरअसल आपको बता दें कि चौथे चरण में इस सीट पर मतदान होना है, 13 मई की तारीख है, और ऐसे में अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। क्या ललन सिंह पर एक बार फिर से जो दाव जेडीयू ने खेला है मुंगेर सीट को लेकर, क्या जीत उन्हें हासिल हो पाएगी, या फिर अशोक महतो जो डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वे ललन सिंह को इस सीट पर हरा देंगे। आरजेडी ने जो दाव खेला है मुंगेर सीट पर जेडीयू के खिलाफ, क्या वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही सीट शेयरिंग पर अपनी बात फाइनल कर ली है, और प्रत्याशियों का भी नाम फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुंगेर सीट पर लगातार जो सस्पेंस देखने के लिए मिल रहा था, अब उस सस्पेंस से भी पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर सबसे पहले आपको विस्तार से बताते हैं कि मुंगेर सीट पर आखिरकार जीत हासिल करने की संभावनाएं किसकी ज्यादा है। सर्वे रिपोर्ट्स आखिरकार किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार की मुंगेर लोकसभा के लिए अब प्रमुख दलों ने अपना अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी ने मुंगेर से लोकसभा के लिए बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को एनडीए गठबंधन के जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से सीधा मुकाबला करने के लिए उतार दिया है। चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय के साथ मुंगेर में वोटिंग होगी। ऐसे में अब प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण को निकलने लगे हैं। इसी क्रम में देखने के लिए मिला कि आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी के साथ बाहुबली अशोक महतो अपने समर्थकों के साथ मुंगेर पहुंचे और देश के 52 शक्ति पीठों में से एक चंडिका स्थान पर पहुंचकर जीत का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद उन्होंने किला के उत्तरी गेट पर स्थित पीर नफा जाकर भी जीत की दुआ मांगी और कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। मीडिया को दिए गए अपने बयान में अशोक महतो ने कहा, अच्छा लग रहा है, जनता का भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। मुंगेर सीट से अनीता देवी जीत रही है और किसी का कोई मुकाबला नहीं है, जनता का पूरा साथ है हमारे साथ। अशोक महतो आगे कहते हैं, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए जनता का पूरा स्नेह है। 15 साल से जो लोग जनता को ठग रहे हैं, उसका परिणाम उन लोगों को मिलेगा, फल में उन लोगों को हार मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि अगर बात की जाए ललन सिंह की, तो ललन सिंह भी यहाँ पर पिछले चुनाव में ताबड़तोड़ जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। जानकारी दे दें, ललन सिंह को 52% वोट मिले थे और उनके खिलाफ लड़ रही नीलम देवी को महज 38% वोट ही मिलते हुए नजर आए थे। जानकारी दे दें कि यहां पर दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय के साथ मुंगेर लोकसभा चुनाव के लिए चौथे फेज में वोटिंग होगी। इन 5 संसदीय क्षेत्र के लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 26 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी। फिर 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 13 मई को वोटिंग भी होनी है। तो देखा आपने किस तरह से अशोक महतो ने एक बार फिर से डंके की चोट पर जीत का दावा कर दिया है, लेकिन अशोक महतो के लिए मुंगेर सीट पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में ललन सिंह पर मुंगेर सीट पर काफी ज्यादा प्यार जो है वो जनता बरसाती हुई नजर आई थी। 52% वोट मिलना अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन देखना होगा कि क्या अब जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है, क्या ललन सिंह से नाराज अब जनता होती हुई नजर आएगी, या फिर एक बार फिर से ललन सिंह
सिंह मुंगेर सीट पर ताबड़तोड़ जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको क्या लगता है कि मुंगेर सीट से आखिरकार किसकी जीत होगी, जेडीयू या फिर आरजेडी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।